So dear students, welcome in this classroom. तो as you know that जो हम टॉपिक डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसमें हमने एनाटमी जो है वो पढ़ रहे हैं. इसमें हमने पहला चैप्टर जो टॉपिक था दैट वाज एपिडर्मल टिश्यू. तो उसमें मैंने बताया एपिडर्मिस के बारे में और उसके बहुत से बाकी चीज़ जो होते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल अपेंडेजेस होते हैं वो हमने पढ़ा, गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा, वो हमने सब का सब पढ़ लिया. तो उसके बाद दूसरा टॉपिक दैट इज़ ग्राउंड टिश्यू, तो वो भी हमने डिस्कस किया. मैंने उसमें बताया कि जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के बाकी जो भी टिश्यू आते हैं, चाहे वो हाइपोडर्मिस हो, चाहे वो कार्टेक्स हो, एंडोडर्मिस हो, पेरिसाइकल हो, पिथ हो, ये इस ग्राउंड टिश्यू में आते हैं जो हमने डिस्कस किया. तो लेकिन उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू. तो जो वेस्कुलर टिश्यू है इसमें टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आते हैं. वन इज कॉल्ड एज जाइलम, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्लोएम. यही आज हम डिस्कस करना है. तो वेस्कुलर टिश्यू जो है अगर हम इसकी फंक्शन ले लेंगे तो फंक्शन के एतबार से जो जाइलम है इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल, सॉरी वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स. यानी जो वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम आता है तो इसकी फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होती है, आपने वो पढ़ा, जब एब्जॉर्प्शन होती है तो वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब होने के बाद रूट पे पहुंचता है, तो वहाँ से ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जाइलम होता है. तो इसके मदद से ये कंडक्ट होता है, जो प्लांट का पार्ट है, स्टेम है, लीफ, ब्रांच, वहाँ तक पहुँच जाता है. तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम तो फूड मटेरियल कंडक्ट करता है. जो ही फोटोसिंथेसिस किस में होती है? लीफ में होती है. तो लीफ से बाकी जो प्लांट के पार्ट्स है वहाँ तक हमने लेना है. तो फॉर कंडक्शन ऑफ फूड वी नीड फ्लोएम. तो इस एतबार से, फंक्शन के एतबार से ये कंडक्शन करते हैं, तो इनको हम कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है. कभी कभी आ सकता है वेस्कुलर टिश्यू आ नहीं आया, कंडक्टिव टिश्यू आया. तो कंडक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? इनकी फंक्शन जो है दैट इज कंडक्शन ऑफ मिनरल वाटर एज वेल एज फूड मटेरियल. ये एक और हम देखते हैं, अगर आपको याद होगा जब पहले हमने एनाटमी डिस्कस की उस वक्त मैंने बताया जो टिश्यू की सिंपल डेफिनेशन है, उस वक्त मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. क्लियर. लेकिन ये जो टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू, चाहे इसमें जाइलम या फ्लोएम ले लीजिए, तो इसमें सेल्स जो है दे आर डिफरेंट टाइप्स. वो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स आर नॉट सिमिलर, सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स. तो यहाँ पर सेल्स जो है ये सिमिलर नहीं होते हैं बल्कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो इसीलिए इस वेस्कुलर टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं. And the vascular tissue is also called as complex tissue due to the presence of various types of cells in it. Clear? तो आप इसको वेस्कुलर टिश्यू बोलो, आप इसको कंडक्टिव टिश्यू बोलो, या आप इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलो. ये थ्री टाइप्स या थ्री टर्म्स जो है इसमें आते हैं. तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जाइलम, ठीक है. पहले हम ले लेंगे यहाँ पर जाइलम. एक तो आपकी एनसीईआरटी ले लेंगे, जो भी पॉइंट वहाँ पर हो हम वो क्लियर करेंगे. तो दूसरा यहाँ पर जो एडिशनल है जो आपके बोर्ड में काम आ सकता है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो जाइलम जो है इसका टेक्निकल टर्म, अभी कोई पूछ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जाइलम या व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ जाइलम. तो टेक्निकल टर्म जो है जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जाइलम के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वुड, ठीक है. या कभी आपको आ सकता व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दिस साइंटिफिक नेम ऑफ फूड, दैट इज जाइलम. तो जाइलम जो है ये वो टिश्यू है दैट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये भी मैंने बताया आपको, ठीक. आफ्टर एब्जॉर्प्शन कंडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ बोथ मिनरल एज वेल एज वाटर. तो ये जाइलम जो है ये रूट में भी होता है, यानी अगर हम देखेंगे इसकी प्रेजेंस रूट में भी होता है, ये स्टेम में भी होता है, ये लीफ में भी होता है. ऑल द पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या हम लेंगे लीफ, तीनों पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है. तो ये जाइलम जो है इसमें
4 टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ले लेंगे, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के एतबार से जो जाइलम है इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकीड्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकीड्स। नंबर 2 वेसल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रैकिए। ये भी आपसे कोई पूछ सकता है, वेसल्स आर ट्रैकिए, ट्रैकिए। कभी कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, या ट्रैकिड्स एंड ट्रैकिए, तो उस वक्त आप कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ट्रैकिए आर आल्सो कॉल्ड एज वेसल्स, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ सेल जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एज जाइलम फाइबर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर? 4. नंबर 1 ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड क्लियर। तो ये ट्रैकिड्स जो हैं ये टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, टेरिडोफाइट्स जिनको हम फर्नस भी बोलते हैं उनमें भी होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स उनमें भी होते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं। कभी कभी कोई पूछ सकता है जो द लोकेशन आर प्रेजेंस ऑफ दिस, या वो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में भी होते हैं, और ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, एल्गी में भी एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इनको हम वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। कौन? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको हम वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। लेकिन जो एल्गी है, फंजे है, ब्रायोफाइट्स है, उनमें एब्सेंट होते, दे आर कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। These are also called as tracheophytes. These are also called as tracheophytes. इनको हम ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं। कभी कोई आपसे पूछ सकता है नेम सम ट्रैकियोफाइट्स, नेम सम वेस्कुलर प्लांट्स, क्लियर? ये 3 टाइप्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्लियर? तो ये जो ट्रैकिड्स जो होते हैं यहां पर ये सिंगल सेल होती है, इलांगेटेड सेल, ये इलांगेटेड सेल होती है। तो पहले पहले इनका सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इस पर, इस सेल वॉल पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दैट इज कॉल्ड एज लिग्निफिकेशन। कभी वो डिफिनेशन आ सकती है, डिफाइन लिग्निफिकेशन, एनसीईआरटी में है ये टर्म, लिग्निफिकेशन। क्या लिखेंगे हम? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन सेल वॉल ऑफ दिस ट्रैकीड और वेसल, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द सेल वॉल ऑफ ट्रैकीड ऑफ और वेसल ऑफ जाइलम, इट इज कॉल्ड एज लिग्निफिकेशन। तो जब इस पर ये लिग्निफिकेशन हुई तो इसके अलावा और भी केमिकल्स इस पर डिपॉजिट होते हैं, सिब्यूरिन होता है, सेलुलोज और भी बहुत होता है। तो उस वक्त ये सेल जो है ये प्राइमरी सेल वॉल नहीं रहता है, और नाउ इट बिकम सेकेंडरी सेल वॉल। तो उस वक्त ये बहुत ही थिक होता है, उस वक्त ये बहुत ही, तो ये क्या करता है, इसमें जो साइटोप्लाज्मिक लॉस होता है, नाउ इट बिकम्स डेड, इट बिकम्स डेड। तो जो सेकेंडरी है, या जब आफ्टर लिग्निफिकेशन या आफ्टर थिकनिंग, ये जो ट्रैकीड है इट बिकम्स डेड। लेकिन पहले डेड तो जब प्राइमरी स्टेज होता है उस वक्त ये साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल होता है, लेकिन उसके बाद जब इस पर डिपोजिशन ऑफ सिब्यूरिन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है तो साइटोप्लाज्म लॉस होता है, नाउ इट बिकम्स डेड। तो उस वक्त ये कंडक्शन की काम देती है, उससे पहले कंडक्शन नहीं होता है। जब ये डेड बनती है ट्रैकीड, उसके बाद ये कंडक्शन, ठीक है। तो ये थिकनिंग जो है इस पर लिग्निन की,
क्योंकि लिग्निन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर है, मान लो ये सेल वाल है, तो यहाँ पर इनर वाल जो है इसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो गई। तो जब वाटर यहाँ आता है तो वाटर इसके साथ स्टिक होता है, किसके साथ? लिग्निन के साथ स्टिक होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको आप जो स्टील गिलास होता है, आपने उसमें पानी पिया है, तो पानी के पीने के बाद आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर क्या? तो वाटर ड्रॉप्स के साथ किसके साथ? सरफेस ऑफ द गिलास इसके साथ स्टिक जाते हैं। क्यों क्यों जाते हैं स्टिक? तो वहाँ पर कुछ मैकेनिज्म डेवलप होता है, कुछ फोर्स डेवलप होता है जो इस वाटर ड्रॉप को नीचे नहीं गिरने देता है। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्शन? एडहेसिव फोर्स। क्लियर? सो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स जो है डेवलप होता है बिटवीन वाटर एंड लिग्निन, तो इसकी वजह से ये लॉन्ग कॉलम बनता है। क्लियर? तो कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ वाटर व्हाट टाइप ऑफ केमिकल हेल्प्स फॉर कंडक्शन? लिग्निन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? ओके। तो ये जो थिकनिंग इस पे होती है, किस पर? ट्रैकीड पर, तो इसका पैटर्न जो है वो वैरी है। तो ऑन दैट पैटर्न आप इस देखो, ऑन द पैटर्न ऑफ थिकनिंग ऑफ दिस ट्रैकीड, द ट्रैकीड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। आपको समझ में आता है? मान लो ट्रैकीड है, इस ट्रैकीड ये मान तो सवाल है, इस पर अब क्या डिपॉजिट होगा? लिग्निन। तो ये लिग्निन की थिकनिंग इस पर होगी, डिपॉजिशन होगी, इसका पैटर्न जो है ये वैरी होता है। ये एक ही किस्म की थिकनिंग, एक ही तरीके से ये डिपॉजिट नहीं होता है। तो उस बुनियाद पर हम ट्रैकीड्स को क्लासिफाई करते हैं वेरियस। सो आप लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ डिपॉजिशन ऑफ लिग्निन, the tracheids can be classified into various types. Number 1, annular. Number 2, spiral. Number 3, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में आप लिख सकते हैं ये स्पाइरल। नंबर 3, स्कैलरिफॉर्म। स्कैलरिफॉर्म। नंबर 4, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट। नंबर लास्ट इज पिटेड। नंबर लास्ट क्या है? पिटेड। थोड़ा बताऊं मैं यहां आपको, ये मान लो ट्रैकीड है, ठीक? इस ट्रैकीड पर जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो थिकनिंग क्या होगी? थिकनिंग ऑफ लिग्निन जब इस पर होगा, या लिग्निन इस पर जब डिपॉजिट होगा, तो इसमें क्या पैटर्न बनेंगे? रिंग लाइक पैटर्न बनेंगे, रिंग्स यहां पर बनेंगे। इसी पर इसको क्या कहते हैं? एन्यूलर थिकनिंग या एन्यूलर ट्रैकीड। तो कभी कभी क्या होता है, इस पर ये मान लो ट्रैकीड है, ये जो थिकनिंग होगी, डिपॉजिशन होगी, ये स्पाइरल मैनर। स्प्रिंग आपने देखा है? स्प्रिंग है ना, इसमें क्या है? स्पाइरल कॉइलिंग होती है। तो जब यहां पर जो लिग्निन है डिपॉजिट होगा, यहां पर क्या बनेगा? स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहेंगे स्पाइरल थिकनिंग या स्पाइरल ट्रैकीड। तो कभी कभी क्या होता है, यहां पर जब थिकनिंग होगी तो यहां पर एक लैडर बनेगी। लैडर मीन्स, लैडर देखिए आपने, लैडर देखिए आपने, सीढ़ी, हेडपाई है ना, वो हेडपाई देखिए ना आपने। तो जस्ट लाइक यहां पर वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्कैलरिफॉर्म, है ना। यहां पर एक, यहां पर है। सो दियर स्टेयर्स आर स्टेप्स, सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैलरिफॉर्म। तो कभी कभी क्या होगा, ये जो है नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर ऐसे, यहां पर थिकनिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट। जैसा मैंने आपको बताया डाइकाट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, नेटवर्क होता है वेनस का, है ना। यहां पर भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी पैटर्न में थिकनिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट टाइप ऑफ ट्रैकीड। तो पिटेड, जब यहां थिकनिंग होती है तो यूनिफॉर्म थिकनिंग होगी, लेकिन कुछ एरिया में ऐसे आते हैं। मान यहां पर मैं बताऊंगा आपको, ये मान लो ट्रैकीड है, ठीक है, बोर्ड की तरफ आप देखो, यहां पर डिपार्शन हुई, तो इस यहां पर भी, यहां पर डिपार्शन नहीं हुई, ये बीच में जो पॉइंट है, ठीक है। यहां तो ये क्या बन गया? एक स्पेस बन गई, गड्ढा सा बन गया,
सो दिस इस गड्ढे को क्या कहेंगे हम? पिट। गड्ढे को पिट कहते हैं ना। तो यहां पर जब गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, पिट लाइक स्ट्रक्चर, तो उस थिकनिंग को हम क्या कहेंगे? पिटेड। कभी ये सिंपल पिट होगी, कभी बॉर्डर पिट होगी। सो हम कहेंगे जो ट्रैकीड है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ थिकनिंग ऑफ दिस लिग्निन। इट मे बी नंबर 1 एन्युलर, इट मे बी स्पाइरल, इट मे बी रेटिकुलेट, इट मे बी स्कैरिफॉर्म, इट मे बी पिटेड। क्लियर? तो सेकंड टाइप जो इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एज वेसल। वेसल हालांकि इतना डिटेल नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि कभी आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रैकीड, ठीक है, बोर्ड में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फंक्शन पता होनी चाहिए और यहाँ पर आपको पता होनी इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या है, इस पर डिपार्शन किस चीज़ की होती है, ठीक है। तो वेसल जो है इसकी प्रेजेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती है, ये आप पॉइंट नोट कर लो। These are only present in case of angiosperms. Pteridophytes और ब्रायोफाइट्स में ये स्टेरोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स क्या एब्सेंट हो, वहां पर वेसल्स नहीं पाए जाते। तो इसी बुनियाद पर जो एंजियोस्पर्मिक वुड है ये हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड। जो जिम्नोस्पर्मिक वुड दैट इज सॉफ्ट। तो इसीलिए हम जब हमें मकान बनाना होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर क्या जिम्नोस्पर्मिक वुड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सॉफ्ट होता है। इसको कोई ना कोई मैन्युफैक्चर है ना शेप हम देते हैं। लेकिन इसके बाद एंजियोस्पर्म पॉपुलस ले लो जिसे हम कश्मीरी में फ्रेश कहते हैं, ब्रेन ले लो, है ना, तो इनकी वुड जो है हार्ड होती है। यहाँ पर क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं। तो उस बुनियाद पर जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होने से हम कहेंगे पोरस वुड। पोरस वुड जिसमें एब्सेंट हो दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोरस। तो जिम्नोस्पर्मिक वुड जो है दैट इज नॉन पोरस, एंजियोस्पर्मिक वुड क्या है? पोरस। क्लियर? तो ये जो वेसल्स होते हैं, बहुत से वेसल्स आते हैं तो ये एक कॉलम बनाते हैं, लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसके बाद उन पर डिपार्शन होती है किसकी? लिग्निन की। जिस तरह वेसल्स में लिग्निन डिपॉजिट होता है इसी तरह किन में, इनमें भी सेल वॉल जो है इस पर डिपॉजिट होता है, लिग्निफिकेशन होती है। तो ये थिक बनते हैं, उसके बाद ये कंडक्शन करते हैं। तो ये एक कॉलम बनाते हैं तो यहाँ से कंडक्ट होता है वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ ए प्लांट। तो इनमें जो थिकनिंग होती है जिस तरह किन में ट्रैकीड्स में भी डिफरेंट पैटर्न है, इसी तरह क्या इनमें भी है एन्युलर, इनमें भी है स्पाइरल, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इनमें भी है स्कैरिफॉर्म, स्कैलरिफॉर्म, इनमें भी है रेटिकुलेट, इनमें भी है पिटेड। ठीक, इनमें भी पिटेड होती है। सो इनकी फंक्शन भी है क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन एंजियोस्पर्म। ये पॉइंट आ सकता है। Vessels help in conduction of water and mineral in gymnosperms, angiosperms, pteridophytes. ये क्वेश्चन आ सकता है ना? तो वहां पर आपको ध्यान मैंने बताया ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, तो आप वही इसको ऑप्शन जो होगा टिक करोगे। तो उसके बाद आता है यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, तो अभी पैरेन्काइमा हमने एक लेक्चर में पढ़ा, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है ये थिन वॉल होते हैं, तो इनकी फंक्शन क्या होगी यहाँ पर? स्टोरेज। इनकी फंक्शन स्टोरेज। फोर्थ इज कॉल्ड जाइलम फाइबर। ये फाइबर जो होते हैं ये बहुत ही थिक होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं। इनकी साइज जो इनका होता है दैट इज 1 मिलीमीटर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। हम इनको देख सकते हैं नेकेड आई से, तो कुछ में इससे भी ज्यादा ये लंबे होते हैं। तो इनकी फंक्शन जो है दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट। ये लीफ में होते हैं, ये रूट में होते हैं, ये स्टेम में होते हैं, तो वहां प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सो ये मैंने बताया, ये बिसाइड्स हैव जो एडिशनल नॉलेज है
तो अभी जो आपकी NCERT है वो हमने अभी पढ़ी नहीं, तो जो इसकी नॉलेज है मेरे ख्याल में शायद क्लास का टाइम है, ठीक है, तो ये कल इसको देंगे। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लासरूम। एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पिछले कई दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हमने एक दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहले तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद मैंने ये बताया कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वो पढ़ा हमने, तो उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, तो उसके बाद जो हमने उठाया कौन, वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू में भी मैंने बताया इसमें दो टिश्यूज़ आते हैं, वन इज कॉल्ड एज जाइलम, अदर इज कॉल्ड एज फ्लोएम। तो इनको हम कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। तो इसमें जो जाइलम है, तो जाइलम हमने डिटेल में पढ़ा। तो अब आज सेकंड टिश्यू जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। तो आज हम फ्लोएम डिस्कस करेंगे। तो फ्लोएम जो है, अगर याद होगा मैंने बताया आपको, ये फ्लोएम इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, यानी इसकी फंक्शन जो है या इसका रोल जो है, ये एक प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में, तो लीफ से जो बाकी पार्ट्स है, चाहे ब्रांच है, फ्रूट है, फ्लावर है, रूट है, स्टेम है, तो इन तक पहुंचाना इसमें फ्लोएम रोल प्ले करता है। तो फ्लोएम जो है इसको हम बास्ट भी कहते हैं। आप लिखो द अनदर नेम ऑफ फ्लोएम इज बास्ट, हम इसे बास्ट टिश्यू भी कहते हैं। और एक साइंटिस्ट था दैट इज कॉल्ड एज हेबरलैंड, तो उसने एक टर्म दी दैट इज कॉल्ड लेप्टूम, यानी फ्लोएम के लिए उसने एक टर्म दी दैट इज कॉल्ड एज लेप्टूम। ठीक, तो आप फ्लोएम बोलो, आप बास्ट टिश्यू कहो, या आप लेप्टूम कहो, या फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहो, तो आप इसको बहुत से नामों से पुकार सकते हैं। तो अब अगर फ्लोएम का स्ट्रक्चर हम ले लेंगे, तो जिस तरह मैंने बताया जाइलम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसी तरह फ्लोएम जो है इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सेकंड इज कॉल्ड एज companion cells, third is called as phloem parenchyma, जिस तरह जाइलम में मैंने कहा जाइलम पैरेन्काइमा, इसी तरह फ्लोएम में भी। वो लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर, या बास्ट फाइबर भी हम कहेंगे इनको, फ्लोएम फाइबर। तो ये फ्लोएम जो है, एक तो ये फूड कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जो इसमें ये फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हम रोप्स बनाते हैं, कॉयर मैटिंग हम बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। तो इस फ्लोएम का जो फाइबर है, इसे हम बहुत से कामों में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट इज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो इस सीव ट्यूब एलिमेंट्स में एक तो सीव ट्यूब्स आते हैं, सीव ट्यूब्स। सेकंड इसमें सीव सेल्स आते हैं, सीव सेल्स। अगर एक टर्म ले लेंगे हम सीव, जो घर में हमें होती है क्या, छन्नी है ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, तो इसे हम सेपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी ये सीव ट्यूब जो होते हैं, इनमें भी पोर्स होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, परफोरेशंस। तो इसे हम सीव एरिया भी कहते हैं, या एक प्लेट बनाता है दैट इज कॉल्ड एज सीव प्लेट, सीव प्लेट। तो इसमें परफोरेशंस होती हैं, या सीव होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जहाँ से कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है। तो पहले जब ये सीव बनते हैं, ये सेल्स जब बनते हैं, ये थिन वॉल होते हैं। फर्स्ट दे आर थिन वॉल, और इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जो है, या न्यूक्लियस लॉस करते हैं, यानी आफ्टर गेटिंग मैच्योर द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, ये उसके बाद लॉस होते हैं न्यूक्लियस में, तो उसके बाद ये कंडक्शन का रोल प्ले करता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है,
मिसाल के तौर पर ये जो फ्लोएम है इसका रोल जो है कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, तो कब ये रोल प्ले करता है? क्या जब ये इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, या थिन वॉल सेल्स होता है, या जब ये इसमें लॉस होते हैं? तो इस तरह ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, यानी कब ये प्ले करता है? को आप ये कहेंगे कि जब इसमें न्यूक्लियस लॉस होता है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कंटेंट लॉस होता है, तो उसके बाद ये कंडक्शन का रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा जो सीव सेल्स सेम रोल इज, मगर सीव सेल में क्या डिफरेंस है? वहाँ पर सीव पैलेट्स नहीं होते हैं। दिस डिफरेंस, जो सीव सेल्स होते हैं इनमें सीव पैलेट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर इनमें न्यूक्लियस लॉस होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट लॉस होता है, तो इनको कौन सा कंपोनेंट या कौन सी सेल इसमें कंट्रोल करती है ना? तो ये देखा गया जो कंपेनियन सेल है इसका न्यूक्लियस, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इनका रोल कंट्रोल करते हैं। ये कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। द न्यूक्लियस ऑफ, यस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, द कंपेनियन सेल कंट्रोल्स the functions of sieve tube elements, sieve tube elements। तो उसके बाद कंपेनियन सेल आते हैं। तो कंपेनियन सेल जो हो, दे आर लिविंग, आप लिखो, दे आर लिविंग थिन वॉल्ड। नंबर 1 दे आर लिविंग, नंबर 2 दे आर थिन वॉल्ड। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं, या ये जो भी फंक्शन इस सीव ट्यूब में होती है तो उनको फंक्शन कंट्रोल करने के लिए यहाँ का न्यूक्लियस रोल प्ले करता है। लेकिन ये कंपेनियन सेल जो है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। आप लिखो, दे आर ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। तो वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है, दैट इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल, तो वो रोल करती है पहले किसका? कंपेनियन सेल। दैट टेक्स द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। किन में? जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में मैंने कहा कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल जो है ये उनका रोल वहाँ प्ले करते हैं। यानी कंपेनियन सेल के बदले जो जिम्नोस्पर्म्स में, उनमें एल्ब्यूमिनस सेल्स जो है यही उनका काम वहाँ अंजाम देते हैं। किन में? जिम्नोस्पर्म। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एक तो ये जिम्नोस्पर्म्स एब्सेंट होते हैं, तो उनके बदले क्या होता है यहाँ? एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, दे आर थिन वॉल्ड। ये सेल्स जो है ये थिन वॉल्ड के होते हैं, लिविंग होते हैं। तो इनकी फंक्शन क्या है? स्टोरेज। आप लिखो, इनकी फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जब फूड मटेरियल बनता है तो इनमें स्टोर होता है, तो उसके बाद यहाँ से फिर ट्रांसलोकेट होता है। तो फोर्थ इज कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर। तो जो फ्लोएम फाइबर है, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। आप लिखो, द फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर्स। इनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। बास्ट फाइबर्स, दे आर वेरी लॉन्ग एंड हाईली थिकनड। ये थिक होते हैं, थिकनड। तो ये डेड होते हैं। तो उनका रोल क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किनका? जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, बास्ट फाइबर्स होते हैं, तो इनका रोल क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ए प्लांट। लेकिन इन फाइबर्स ये बहुत ही लंबे होते हैं, तो इनको हम रोप्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कॉयर मैटिंग जो है इसमें इस्तेमाल करते हैं, बैग बनाने में इस्तेमाल हम करते हैं। सो वी कैन से इट इज़ ऑफ वेरी इकोनॉमिक वैल्यू। तो आज आपने ये देखा होगा, या जो कैनबिस कश्मीरी में जिसे चरस प्लांट कहते हैं, तो उनमें वो फ्लोएम फाइबर जो होता है बहुत ही बड़ा लंबा होता है, तो उसकी रस्सी बहुत ही मजबूत होती है। समझे आप? सो दिस कॉल्ड एज फ्लोएम फाइबर्स। तो ये थोड़ा बहुत है फ्लोएम और जाइलम का। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ दिस जाइलम और फ्लोएम। टाइप्स ऑफ
पहले जाइलम ले लेंगे यहाँ पर। जाइलम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन टाइप्स है। तो जाइलम को हम डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑरिजिन हम इसको क्लासिफाई दो टाइप्स में करते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, जब प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर जो जाइलम बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी जाइलम। तो उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, थिकनेस है ना इंक्रीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। तो इसमें सेकेंडरी दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलम। ये तो एक है। तो और एक टाइप है जो चाहे प्राइमरी जाइलम हो या सेकेंडरी जाइलम, इसमें जो पहला जाइलम बनता है, जब मान लो प्राइमरी जाइलम है, जो पहला जाइलम बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। जब इसके बाद जाइलम बनेगा दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, ठीक। तो आप यहां लिखेंगे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, या आप इस तरह लिख सकते हैं द फर्स्ट फॉर्मड जाइलम इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। आफ्टर प्रोटोजाइलम द जाइलम फॉर्मड दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। इसी तरह जो फ्लोएम है, इसमें भी हम इसी तरह क्लासिफिकेशन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम, अदर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्लोएम। जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तो इसमें जो फ्लोएम बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहां पर भी प्रोटोफ्लोएम या मेटाफ्लोएम होता है। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम जो है ये वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो ये एक बंडल में होते हैं, इनकी एक बंडल बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कभी कभी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर बंडल। तो ये वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होता है। क्लियर। लेकिन इसका पैटर्न डाइकाट में अलग होता है, मोनोकाट में अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ले लेंगे डाइकाट, तो डाइकाट में मान लो यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम है, जिस कॉल्ड एज कंजॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कंजॉइंट। अगर ये जाइलम और फ्लोएम एक वेस्कुलर बंडल में अल्टरनेटली प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल। आप ही लिखो, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम इन वेस्कुलर बंडल आर अल्टरनेटली प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज रेडियल पैटर्न और रेडियल अरेंजमेंट। तो ये किन में होता है, ये रूट में होता है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, रेडियल पैटर्न ऑफ वेस्कुलर बंडल और दिस वेस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन रूट्स। तो जो कॉन्जॉइंट है ये स्टेम में होता है। तो यहां पर अब दो तरीके हैं, मोनोकाट और डाइकाट में। जो डाइकाट्स है इनमें फ्लोएम पेरिफेरल साइड की होता है, जाइलम इनर साइड के तौर पर होता है। तो बीच में यहाँ पर एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। तो जब वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उस वेस्कुलर बंडल को हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओपन वेस्कुलर बंडल। ये किन में पाया जाता है, डाइकाट्स में। चाहे डाइकाट रूट हो, डाइकाट स्टेम हो, इनमें सेकेंडरी, जिनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, क्योंकि जो कैम्बियम है यही बाद में डिवाइड होता है, तो सेकेंडरी टिश्यू इसमें जाइलम बनाता है। तो इसको हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहेंगे। तो अगर इस तरह हो, इसे हम कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल कहेंगे। इन स्टेम देयर इज कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल इन डाइकाट्स। लेकिन जो मोनोकाट है, तो मोनोकाट में फ्लोएम और जाइलम होता है, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट होता है। कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकाट, सो दैट वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज क्लोज्ड। यह भी ऑब्जेक्टिव तौर पर आता है। द वेस्कुलर बंडल where cambium is absent is called as closed vascular bundle। ये किन में होता है, मोनोकाट्स में। अलबत्ता मैंने कहा कुछ मोनोकाट्स ऐसे हैं
जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो वो सेकेंडरी ग्रोथ एनॉमलस बिहेवियर के तौर पर हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। मान फॉर एग्जांपल बैम्बो, यस कश पे बांस शवान तथ मज सेकेंडरी ग्रोथ, हालांकि सह मोनोकाट्स मज एनॉमलस बिहेवियर, अदरवाइज मोनोकाट में वेस्कुलर बंडल क्लोज होती है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। क्लियर? ये एक पैटर्न है। तो उसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल है, यानी मोनोकाट में क्लोजर होता है, डाइकाट में ये ओपन होता है, ये आप याद रखना है। और रेडियल किन में होता है? रूट में होता है, और स्टेम में कंजॉइंट होता है। तो दिस इज वेस्कुलर टिश्यू, और हम कहेंगे दिस इज वेस्कुलर बंडल इनके। तो उसके बाद यहां पर और पैटर्न, नेक्स्ट टिश्यू ले लेंगे,